नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। पटना में एक बालिका गृह है। इस बालिका गृह में मजबूर और बेसहारा लड़कियों को सरकारी संरक्षण में रखा जाता है, मगर इसी बालिका गृह से एक खौफनाक खबर बाहर आ रही है। इस बालिका गृह में रहने वाली कुछ लड़कियों ने इल्जाम लगाया कि न सिर्फ उनके साथ यौन शोषण होता है, बल्कि उन्हें बड़े बड़े लोगों और नेताओं के आगे जबरदस्ती परोसा जाता है। हालांकि बिहार पुलिस और बिहार सरकार इन इल्जामों को नकार रही है। बिहार पुलिस ने तो कोई एफआईआर तक दर्ज नहीं किया है, लेकिन पटना हाई कोर्ट ने मामले की जांच करने का फैसला किया। लड़कियों के साथ सेक्स होता है, हमारे साथ भी हुआ है, तभी ना हम आए हैं। ये सब वंदना गुप्ता की वजह से है। वंदना गुप्ता की वजह से हम बहुत मरने की कोशिश किए। रात में मतलब नशे की दवाई खिला कर बेहोश कर देती थी, या जो लड़की अपनी मर्जी से चली जाए तो उसे भेज देती थी। लड़कियों को या तो जान से मार दिया जाता है मुंह खोलने पे, पिंजरे में तोता रखा जाता है, वैसे बंद करके रखा जाता है लड़कियों को, लेकिन आवाज कोई लड़की मर जाएंगे तो सही रहेगा ना। यहाँ जो कुछ है आपके सामने है, वो जो कुछ बोल रही है सबके सामने बोल रही है। सालों साल दिन रात खौफ के साए में घुट घुट कर जीने के बाद अब जब वो आजाद हुई है, अपने गुनहगारों के एक एक जुर्म का हिसाब कर लेना चाहती है, क्योंकि वो इन गुनाहों की सिर्फ चश्मदीद नहीं बल्कि एक ऐसी शिकार है जहां रहते हुए उसने जीते जी जिंदगी की उम्मीद ही छोड़ दी थी। जालिमों ने हालात ऐसे बना दिए कि मौत प्यारी लगने लगी, लेकिन मौत भी कमबख्त इतनी आसानी से कहां आती है। वंदना गुप्ता की वजह से हम बहुत मरने की कोशिश की अपने से काटी। हाँ, इसलिए कि मर जाएंगे तो सही रहेगा ना। आपको 26 मई 2018 को सामने आई बिहार के मुजफ्फरपुर के शेल्टर होम की कहानी तो याद होगी। जी हाँ, वही शेल्टर होम जिसका संरक्षक ही वहां रहने वाली लड़कियों का भक्षक बन चुका था। होम में रहने वाली लड़कियों का न सिर्फ वो खुद यौन शोषण करता था, बल्कि उन्हें जब तब अमीर और रसूखदार लोगों के आगे परोस दिया करता था। मामले की सीबीआई जांच हुई, जबरदस्त शोर मचा, गुनहगार को सजा भी हुई, लेकिन 4 साल गुजरते गुजरते सब कुछ पहले जैसा हो गया। हालात जस के तस हो गए और अब एक नए शेल्टर होम की वही पुरानी कहानी सामने आ गई। हालात, वक्त और किरदार बदल दिए जाएं तो शायद इतिहास ने भी कभी खुद को इतने कॉपी बुक तरीके से नहीं दोहराया होगा जिस तरह से यहां दोहराया गया। ये वाकया है पटना के उत्तर रक्षा गृह गाय घाट का, यानी पटना के महिला रिमांड होम की, एक ऐसे हॉरर हाउस की जहां फैले भ्रष्टाचार और सेक्स रैकेट की नई कहानी ने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए हैं। हुआ यूं कि अब से करीब हफ्ते भर पहले इसी रिमांड होम में रहने वाली एक लड़की यहां से किसी तरह बाहर निकलने में कामयाब हो गई। लड़की की माने तो उसने रिमांड होम से बाहर निकलने के लिए यहां की सुपरिंटेंडेंट वंदना गुप्ता को 4000 रुपए की रिश्वत दी, लेकिन उसने अब तक यहां जो कुछ देखा और सहा था, बाहर आने के बाद वो सारा कच्चा चिट्ठा खोल देना चाहती थी। वंदना गुप्ता समेत शेल्टर होम में चल रहे यौन शोषण के रैकेट के एक एक गुनहगार को सजा दिलाना चाहती थी, और कुछ इसी इरादे से पहले वो पटना पुलिस के पास पहुंची, लेकिन जैसा कि आम तौर पर होता है, पुलिस ने उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया। उसने हिम्मत नहीं हारी और एक समाज सेविका के जरिए आखिरकार पुलिस तक अपनी बात पहुंचाने में कामयाब रही। लेकिन हालत यह है कि उसने जो कुछ कहा उसे हफ्ते भर में
पूरी दुनिया ने सुना। मगर इतना सब कुछ होने के बावजूद इस मामले में बिहार पुलिस ने अब तक एक अदद एफआईआर तक दर्ज नहीं की। फिलहाल इस शेल्टर होम में करीब 500 लड़कियां रह रही हैं। इनमें 200 लड़कियां अपने घर परिवार से बिछड़ चुकी हैं, जबकि 300 लड़कियां लव मैरिज के सिलसिले में यहां रहने को मजबूर हैं। लेकिन इल्जामों पर यकीन करें तो ये पूरा का पूरा शेल्टर होम ही पीड़ित लड़कियों के शोषण का अड्डा है। कहने को तो शेल्टर होम में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं, लेकिन कैमरों की निगाह से बचकर रात के अंधेरे में यहां वो काम होता है जो कोई सोच भी नहीं सकता। ठीक मुजफ्फरपुर वाले शेल्टर होम की तरह ही यहां रहने वाली लड़कियों को बड़े और रसूखदार लोगों के सामने पेश किया जाता है, और जो भी इसका विरोध करती है उसके साथ ऐसी ज्यादती होती है कि उसका अंजाम देखकर बाकी लड़कियां भी विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। हालात से हारकर कुछ खुदकुशी करने को मजबूर हो जाती है, तो कुछ इस होम की चारदीवारी के अंदर ही संदिग्ध हालत में मारी जाती है। वंदना गुप्ता की वजह से हम बहुत मरने की कोशिश की है कि अपने से काटी। हाँ, इसलिए कि मर जाएंगे तो सही रहेगा ना। पीड़ित लड़की की माने तो होम की सुपरिंटेंडेंट यहां रहने वाली खूबसूरत लड़कियों पर खास नजर रखती है। होम में न सिर्फ लड़के बुलाए जाते हैं, बल्कि लड़कियां अपने यौन शोषण से इनकार न करे, इसलिए उन्हें कई बार खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर दे दिया जाता है। खुद ये लड़की भी इस हालत का शिकार बन चुकी है। इल्जाम तो यहाँ तक है कि धंधेबाजों के आगे घुटने न टेकने वाली लड़कियों को साइकोट्रोपिक ड्रग यानी मनोचिकित्सा के लिए काम आने वाली दवाइयां देकर पागल तक बना दिया जाता है। कई लड़कियां इस रिमांड होम से सीधे पागल खाने पहुंच चुकी हैं। रात में मतलब नशे की दवाई खिला कर बेहोश कर देती थी, या जो लड़की अपने मर्जी से चली जाए तो उसे भेज देती थी। लेकिन ये तो रही एक लड़की की कहानी। मामले को लेकर आवाज उठाने वाली समाज सेविका वीणा मानवी की माने तो अब उसी शेल्टर होम में रह चुकी एक दूसरी लड़की ने भी उस हॉरर हाउस को लेकर ठीक वैसी ही कहानी सुनाई है। 11 तारीख की डेट लगी है जिसमें पीड़िता को स्वतः न्यायालय सुनेगी। दुख है प्रशासनिक लोगों से। आज महिला विकास मंच जो है दूसरी पीड़िता को लेके महिला थाना में उनका कंप्लेन लिख के आई है। दूसरी पीड़िता भी सामने हमारे आ गई है, लेकिन इन तमाम प्रक्रिया में लगातार हमने एसपी को, एसएसपी को, साहब को भी हमने पीड़िता के सिक्योरिटी के लिए बात की थी। ये मामला अपने आप में संगीन तो है ही, लेकिन बिहार के एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास की चिट्ठी ने मानो इस मामले को और भी सनसनीखेज बना दिया है। दास ने हाईकोर्ट को लिखी एक चिट्ठी में खुलेआम ये इल्जाम लगाया है कि शेल्टर होम को लेकर जो भी सच्चाई सामने आई है वो तो सिर्फ एक झलक भर है। इस होम से पैसे वालों के साथ साथ बिहार सरकार के मंत्रियों तक को लड़कियों की सप्लाई की जाती है, और ये सब कुछ जांच से साफ हो सकता है। दास ने यह भी कहा कि उनके पास 4 मंत्रियों के इस रैकेट में शामिल होने के सबूत हैं, जिस पर वो जल्द ही कोर्ट में हलफनामा दाखिल करने वाले हैं। ये जो पटना में गाय घाट शेल्टर होम का मामला है, ये इसलिए बहुत ज्यादा गंभीर है क्योंकि शेल्टर होम की लड़कियों को बिहार सरकार के मंत्रियों के पास सप्लाई किया जा रहा है, और इसलिए बिहार सरकार ने मामले की लीपापोती के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आप समझ सकते हैं कि 10 रोज हो गए इस मामले को उजागर हुए, लेकिन आज तक एक एफआईआर भी दर्ज नहीं हुआ है, एक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट भी दर्ज नहीं कराई गई है। मगर इतने संगीन इल्जाम और पीड़ित लड़की के बयान के बावजूद इस मामले पर सरकार का रवैया कैसा है, ये बिहार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी के बयान से समझा जा सकता है। हद तो ये है कि मंत्री मामले को पहली ही नजर में झूठा करार देने पर तुले हैं। यह जो मामला है पटना के गाय घाट का, तो ये इसमें जांच विभाग के द्वारा कराया गया है, और उसमें कहीं से भी जो आरोप लगाया गया जिन महिलाओं के द्वारा, उनके द्वारा जो आरोप लगा उसमें कहीं भी सत्यता नहीं पाया गया है। जिन महिलाओं के द्वारा लगाया गया हमको नहीं लगता उसमें कहीं कोई सत्यता है। बहरहाल जिस मामले में खुद सरकार के बड़े चेहरे ही सवालों के घेरे में हो, वहां शासन, प्रशासन और पुलिस के काम करने का तरीका कैसा हो सकता है, ये समझना मुश्किल नहीं है। बेशक पटना हाईकोर्ट ने इस मामले में अपनी तरफ से संज्ञान लेकर मामले की जांच करने का हुक्म दिया है,
लेकिन पुलिस के काम करने का तरीका 9 दिन चले 2.5 कोस वाला ही है। पटना के गाय घाट का ये रिमांड होम पहली बार सवालों के घेरे में तब आया जब यहाँ की रहने वाली एक लड़की ने न केवल रिमांड होम बल्कि यहाँ के सुपरिटेंडेंट वंदना गुप्ता पर भी संगीन और गंभीर आरोप लगाए। मसलन पीड़िता ने ये कहा कि शेल्टर होम में रहने वाली तमाम लड़कियों के साथ वंदना गुप्ता न केवल उनका मानसिक बल्कि यौन शोषण भी करवाती थी। लड़कों को बाहर से बुलाया जाता था और लड़कियों की सप्लाई भी बाहर की जाती थी। लड़कियों के खाने में नशीली दवाएं तक मिलाई जाती थी। लेकिन पीड़िता के इन तमाम गंभीर आरोपों के बाद क्या हुआ? ना कहीं शिकायत दर्ज हुई, ना कोई एफआईआर। जांच में समाज कल्याण विभाग ने शेल्टर होम को ये कहते हुए क्लीन चिट दे दिया कि यहाँ कई सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जिसकी वजह से ऐसी कोई घटना हो ही नहीं सकती। अगर होती तो ये सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती। तो इस मामले में समाज कल्याण विभाग ने शेल्टर होम को क्लीन चिट दे दिया। वहीं दूसरी तरफ पीड़िता को पागल करार कर दिया। हाईकोर्ट की तमाम फटकारों के बावजूद सरकार कहीं भी सक्रिय नजर नहीं आ रही। अब देखना ये होगा कि अगली सुनवाई के वक्त सरकार इस मामले में कोई कार्रवाई करती है या नहीं, कोई फैसला लेती है या नहीं। कैमरामैन आनंद के साथ प्रेरणा, आज तक। 2018 में भी बिहार की एक बालिका गृह से इसी तरह की एक खबर आई थी। तब मुजफ्फरपुर के बालिका गृह में कुछ लड़कियों ने यह इल्जाम लगाया था कि उनके साथ यौन शोषण हो रहा है। तब बिहार की समाज कल्याण मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था। इस मामले में कई गिरफ्तारियां हुई थी, कई आरोपी तो अब भी जेल में हैं। आखिर इस केस का अब क्या हुआ, आइए इस पर भी एक नजर डालते हैं। पटना में लड़कियों के रिमांड होम से आई यौन शोषण की कहानी ने मुजफ्फरपुर शेल्टर होम की खौफनाक यादें ताजा कर दी हैं। इस शेल्टर होम कांड का किंगपिन ब्रजेश ठाकुर फिलहाल अपने गुनाहों के बदले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। ब्रजेश ठाकुर को शेल्टर होम में कई नाबालिग लड़कियों के साथ यौन शोषण और मारपीट का दोषी पाया गया था। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम का मामला तब सामने आया जब 26 मई 2018 को टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस यानी TISS ने बिहार सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी, जिसमें जिक्र किया गया था कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण हो रहा है। कोर्ट ने 20 जनवरी 2019 को ब्रजेश ठाकुर को दोषी ठहराया। यौन शोषण के मामले में कोर्ट ने 20 आरोपियों में से 19 को दोषी पाया था। ब्रजेश ठाकुर पर बच्चियों और नौजवान लड़कियों के यौन शोषण के आरोप थे। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने इसे सही पाया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस पूरे मामले की सुनवाई दिल्ली की साकेत जिला अदालत में की गई। कोर्ट ने अपने 1546 पन्ने के जजमेंट में ब्रजेश ठाकुर को दोषी पाया। इसमें ब्रजेश ठाकुर को आईपीसी की धारा 120B के तहत आपराधिक साजिश रचने, 324 के तहत खतरनाक हथियारों से चोट पहुंचाने, 323 के तहत मारपीट करने और उकसावे का दोषी पाया। इसके अलावा उसे प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज यानी पोक्सो और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 75 के तहत भी गुनहगार करार दिया गया था। साल 2018 में भी बिहार सरकार की खूब किरकिरी हुई जब मुजफ्फरपुर शेल्टर होम की 40 से ज्यादा लड़कियों ने रोंगटे खड़े करने वाले खुलासे किए। इन खुलासों के बाद सीबीआई की जांच हुई। जांच की रिपोर्ट पेश हुई। मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर को जेल भेजा गया। तत्कालीन समाज कल्याण विभाग की मंत्री का इस्तीफा हुआ। सरकार ने कई कड़े कदम उठाने के दावे किए, लेकिन अब साफ है कि इन दावों का कुछ नहीं हुआ। दावे फेल हैं और सरकार ने कहीं भी इस मामले से कोई सबक नहीं ली। कैमरामैन आनंद के साथ प्रेरणा, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।